हेलो 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 बवाल बच्चे पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फिर से आपके साहिद भैया के साथ इंग्लिश बाई साहिद भैया की क्लास में, है ना। रोज की तरह आज भी हम कुछ स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे ना, टाइम को बगैर जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। आज हमें पढ़ना है यूज ऑफ एबल टू। क्या पढ़ना है? यूज ऑफ एबल टू। क्या पढ़ना है? यूज ऑफ एबल टू। अच्छा, एबल टू का मतलब क्या होता है? एबल टू का मतलब होता है लायक होना। क्या होता है? एबल टू का मतलब होता है लायक होना। अच्छा, लायक होना कब यूज करते हैं? लायक होना कब यूज करते हैं? जब किसकी बात करते हो? किसकी बात करते हो? क्षमता की बात करते हो। किसकी बात करते हो? क्षमता की बात करते हो। अच्छा, क्षमता शब्द सुन के मेरे जहन में एक शेर आ रहा है। शेर ये है कि तुम अपनी योग्यता पे संदेह कर रहे हो। तुम अपनी योग्यता पे संदेह कर रहे हो। लोग तुम्हारी क्षमताओं से डरे हुए हैं। बात समझ रहे हैं? तुम अपनी योग्यताओं पे संदेह कर रहे हो, लोग तुम्हारी क्षमताओं से डरे हुए हैं। ये बात है। और सर, जहां क्षमता की बात करते हैं वहां किसकी यूज करते हैं? एबल टू की यूज करते हैं। थोड़ा सा कल बोली है और थोड़ा सा बाहर से आवाज आ रही है। इतना अच्छा मेरे पास स्टूडियो नहीं है। जितना भी है मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरीका से मैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए मैं इस कैमरा पे पढ़ा रहा हूँ, मतलब आई होप कि आप लोग भी वैसे ही पढ़ोगे। उसको मतलब साइड में रखोगे, उस गानों को, उस डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखोगे और तुम पढ़ाई पे ध्यान दोगे। ठीक है ना, वीडियो पे। हाँ, तो सर एबल टू का मतलब होता है सर लायक होना। लायक होना के अर्थ में सर हम एबल टू का यूज करते हैं। आप एक बात समझिएगा सर, प्रेजेंट टाइम के लिए यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इज आर एम। और सर जहां जहां इज आर एम होता है तो इज आर एम मेरा कौन सा वर्ब है? प्रेजेंट वर्ब है। कौन सा वर्ब है? प्रेजेंट वर्ब है। सर इसका एक फुफेरा भाई है। फुफेरा भाई क्या है? वॉज वर्ब। और जहां जहां इज आर एम आए और मैं वहां इज आर एम को हटा के मैं क्या लगा दूं? वॉज वर्ब लगा दूं, तो सर वो कौन सा वर्ब होता है? पास्ट वर्ब होता है। और इसमें कौन सी समय में बात की जाती है? पास्ट टाइम में। सर जहां जहां पास्ट टाइम की बात की जाए वहां हम किसका यूज करते हैं? वॉज वर्ब का यूज करते हैं। सर एक और बात समझिएगा सर, और इसका एक खलेरा भाई है। सर खलेरा भाई क्या है? विल भी। और आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि सर जब भी विल की बात आती है तो सर हम किसकी बात करते हैं? फ्यूचर टाइम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्यूचर टाइम की बात करते हैं। और सर जहां जहां आपकी क्षमताओं को फ्यूचर समय में बताई जाए वहां विल बी के साथ किसका यूज करेंगे? एबल टू का यूज करेंगे। सर अगर आपको क्षमताओं को सर पास्ट समय में बतानी पड़े, अगर पास्ट समय के साथ आपको अपनी क्षमताओं को बतानी पड़े तो सर हम वॉज वर्ब के साथ किसका यूज करेंगे? एबल टू का यूज करेंगे। अगर आपकी क्षमताओं को सर अगर प्रेजेंट समय में बताना पड़े तो हम इज आर एम के साथ किसका यूज करेंगे? एबल टू का यूज करेंगे। मैं अभी इसे बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। सर वाक्य बता लिख के, सेंटेंस लिख के मैं यहाँ बताऊंगा, लेकिन मैं बोलूं कि मैं पढ़ाने लायक हूँ। मैं पढ़ाने लायक हूँ। मैं बहुत कम एज का हूँ बट फिर भी मैं बोलूं कि मैं पढ़ाने लायक हूँ, तो सर कहीं ना कहीं मैं अपनी क्षमता की बात कर रहा हूँ। और सर मैं बोला मैं पढ़ाने लायक हूँ तो मैं कौन से समय की बात कर रहा? तो मैं प्रेजेंट समय की बात कर रहा। और प्रेजेंट समय में सर अगर क्षमताओं को बतानी पड़े तो हम इज आर एम के साथ किसका यूज करते हैं? एबल टू का यूज करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आई एम एबल टू टीच। लेकिन मेरी क्षमताओं को अगर पास्ट में बतानी पड़े, मैं बोलूंगा कि मैं पढ़ाने लायक था। ये सर पास्ट समय की बात की जा रही है, तो सर जहां जहां इज आर एम आ रहा था वहां मैं किसका यूज करूंगा? वॉज वर्ब का यूज करूंगा। यानी कि मैं अब नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं बोला कि मैं पढ़ाने लायक था, तो मैं बोलूंगा कि आई वॉज एबल टू टीच। लेकिन मैं अभी भी पढ़ाने लायक नहीं हूं, लेकिन मैं बोलूंगा कि मैं इन फ्यूचर मैं पढ़ाने लायक होऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि आई विल बी एबल टू टीच। फर्क समझ में आया क्या? आइए समझते हैं। सर सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? स्ट्रक्चर बनाना। सबसे पहले हम किसका स्ट्रक्चर बनाएं? प्रेजेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। कौन सा स्ट्रक्चर? प्रेजेंट स्ट्रक्चर। सर अगर प्रेजेंट स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो सबसे पहले हम लिखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम इज आर एम, फिर क्या लिखेंगे? एबल टू। क्या लिखेंगे? एबल टू। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का बेस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वर्ब का बेस फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। सर दूसरा, अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो सर सब्जेक्ट लिखेंगे और सर इज आर एम के बाद क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? सर एबल टू। क्या लिखेंगे? एबल टू। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का बेस फॉर्म और फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। सर अगर इसी चीज को मुझे अगर यस नो इंट्रोगेटिव में बनाना हो, किस में बनाना हो? यस नो इंट्रोगेटिव में बनाना हो,
तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, इस इज आर एम को क्या करेंगे, बाहर लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, बाहर लेके आएंगे। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, एबल टू लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का बेस फॉर्म लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सर मुझे WH इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना हो, क्या हो बनाना हो, WH इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना हो, तो सर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड। फिर क्या लिखेंगे, इज आर एम। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे, एबल टू। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का बेस फॉर्म। और फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। सर ये मैं किस समय की बात कर रहा, प्रेजेंट समय की बात कर रहा। मैं अभी बोला प्रेजेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो सर अब कौन सी बात कर रहा, किस समय की बात कर रहा, प्रेजेंट समय की बात कर रहा। अगर प्रेजेंट समय की बात कर रहा तो मैं इज आर एम का यूज किया हूं, मैं यहां भी इज आर एम का यूज किया हूं, मैं यहां भी इज आर एम का यूज किया हूं, और मैं यहां भी इज आर एम का यूज किया हूं। बट मैं बोलूं कि मुझे प्रेजेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, मुझे पास्ट स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है, पास्ट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सर मैं जहां जहां इज आर एम का यूज किया हूं, मैं अभी बताया सर जहां जहां इज आर एम का यूज किया हूं, मैं वहां वहां वॉज वर्ब का यूज कर दूंगा, बस बाकी सब सेम होगा। मैं जहां जहां इज आर एम का यूज किया हूं, मैं वहां वहां वॉज वर्ब लिख दूं, तो सर ये पास्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। सर यहां इज आर एम लिखा था, मैं यहां पे वॉज वर्ब लिख दूं। सर यहां पे इज आर एम लिखा था, मैं यहां पे वॉज वर्ब लिख दूं। सर यहां पे इज आर एम लिखा था, सर मैं यहां पे वॉज वर्ब लिख दूं। सर यहां पे इज आर एम लिखा था, मैं यहां पे वॉज वर्ब लिख दूं। तो सर ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, पास्ट स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, पास्ट स्ट्रक्चर बन गया। ये बात समझ में आई। सर मैं तो अभी बोला कि मैं मुझे बोलना पड़े कि मैं पढ़ाने लायक था, तो आई वॉज एबल टू टीच। मैं क्रिकेट खेलने लायक था, आई वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट। सीता खाना पकाने लायक थी, सीता वॉज एबल टू कुक फूड। सीता गाना गाने लायक थी, सीता वॉज एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मैं बोलूंगा कि सीता दिल्ली जाने लायक थी, सीता वॉज एबल टू गो टू दिल्ली। ये बात समझ में आ रही है क्या, आई। अगर मुझे सर यहाँ पे पास्ट स्ट्रक्चर है, मुझे अगर क्या बनाना हो, फ्यूचर स्ट्रक्चर बनाना हो। क्या बनाना हो, फ्यूचर का स्ट्रक्चर बनाना हो, तो सर जहां जहां इज आर एम था मैं वहां वहां क्या लगा दूंगा, जहां जहां वॉज वर्ब था मैं वहां वहां क्या लगा दूंगा, विल बी लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, विल बी। सर देखिए सर यहाँ पे वॉज वर्ब है, मैं इसको मिटाऊंगा, क्या लगा दूंगा, विल बी। सर यहाँ पे था, सर सबसे पहले विल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तब बी लगाएंगे, तब बी लगाएंगे। सर यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सर सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, फिर क्या लगाएंगे, विल, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, बी। जल्दी से नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सर मैं बोलूं कि मैं पढ़ाने लायक हूंगा, तो आई विल बी एबल टू टीच। तुम क्रिकेट खेलने लायक होगे, यू विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट। सीता बाजार जाने लायक होगी, सीता विल बी एबल टू गो टू मार्केट। मैं बोलूंगा कि सॉरी, मैं शायद सिर्फ विल बोला था। मैं खेलने लायक होगा, आई विल बी एबल टू प्ले। तुम पढ़ाने लायक होगे, यू विल बी एबल टू टीच। तुम पढ़ने लायक होगे, यू विल बी एबल टू रीड। तुम अंग्रेजी बोलने लायक होगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सीता अंग्रेजी बोलने लायक नहीं होगी, सीता विल नॉट बी विल नॉट बी सीता विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सीता बाजार जाने लायक नहीं होगी, सीता विल नॉट बी एबल टू गो टू मार्केट। सीता दिल्ली जाने लायक नहीं होगी, सीता विल नॉट बी एबल टू गो टू दिल्ली। मैं बोलूंगा कि सर अगर मुझे इसे यस नो इंटरोगेटिव में बोलना पड़े कि क्या सीता पढ़ने लायक होगी, विल सीता बी एबल टू रीड। क्या सीता यहाँ आने लायक होगी, विल सीता बी एबल टू कम हियर। मैं बोलूंगा कि सीता वहां जाने लायक क्यों होगी, वाई विल सीता बी एबल टू गो टू दिल्ली, है ना, गो टू दिल्ली। ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या। तो सर आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर भी मैं लिख के बता दूं, आइए मैं बोलूंगा कि तुम पढ़ने लायक हो, तुम पढ़ने लायक हो। सर ये कौन से समय की बात कर रहा, प्रेजेंट समय की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा, प्रेजेंट समय की बात कर रहा। तो सर कहीं ना कहीं हम कौन से वर्ब का यूज करेंगे, इज आर एम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यू के साथ इज आर एम में क्या आता है, आर आता है, यू आर एबल टू रीड।
लेकिन वही मैं बोलूं कि तुम पढ़ने लायक नहीं हो, तो सर ये नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं तो सर मैं आर के बाद क्या लगा दूंगा, आर के बाद नॉट लगा दूंगा। तो मैं बोलूंगा कि यू आर नॉट एबल टू, यू आर नॉट एबल टू रीड, यू आर नॉट एबल टू रीड। मैं बोलूंगा कि क्या तुम पढ़ने लायक हो, क्या तुम पढ़ने लायक हो। तो सर मैं क्या बोलूंगा, क्या तुम पढ़ने लायक हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि आर यू एबल टू रीड, आर यू एबल टू रीड। ये बात समझ में आ रही है क्या सर? बट यहाँ पे क्या था, होता यानी प्रेजेंट समय की बात कर रहा था, यहाँ पे होता प्रेजेंट समय की बात कर रहा था, यहाँ पे होता प्रेजेंट समय की बात कर रहा था। सर अगर यहीं पे मैं हो की जगह पे था लगा दूं, क्या लगा दूं, था लगा दूं, तो सर ये बस आर की जगह पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। मैं इस हो की जगह पे क्या लगा दूं, था लगा दूं, तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। सर यहाँ पे था लगा दूं, तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। यानी मैं बोलूं तुम पढ़ने लायक थे, तुम पढ़ने लायक थे, तो सर मैं क्या बोलूंगा, यू वेर एबल टू रीड। तुम पढ़ने लायक नहीं थे, तुम पढ़ने लायक नहीं थे, तो मैं बोलूंगा कि यू वर नॉट एबल टू रीड। क्या तुम पढ़ने लायक थे, क्या तुम पढ़ने लायक थे, मैं बोलूंगा वर यू एबल टू रीड। सर इसी चीज को फ्यूचर में बनाना हो, किसमें बनाना हो, फ्यूचर में बनाना हो, तो सर मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, तुम पढ़ने लायक होगे। तो सर मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, बस वेयर की जगह पे क्या लगा दूं, विल बी लगा दूं। सर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, होगे लगा दूं। मैं बोलूंगा कि तुम पढ़ने लायक होगे, तो मैं यहाँ पे वर्ग की जगह पे क्या लगा दूंगा, विल बी लगा दूंगा। सर मैं बोलूं कि सर यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, होगे, यानी कि फ्यूचर की बात करूं, किसकी बात करूं, फ्यूचर की बात करूं, तो यहाँ पे विल लगा दूंगा, फिर यहाँ पे बी लगा दूंगा, विल यू बी एबल टू रीड। बात समझ में आई? मैं बोलूं कि तुम पढ़ने लायक होगे, यू विल बी एबल टू रीड। मैं बोलूंगा कि तुम पढ़ने लायक नहीं होगे, यू विल बी नॉट एबल टू रीड। मैं बोलूंगा कि क्या तुम पढ़ने लायक होगे, विल यू बी एबल टू रीड। मैं सिमिलर क्वेश्चन बनाऊं, क्या तुम पढ़ने लायक थे, वर यू एबल टू रीड। क्या सीता बाजार जाने लायक थी, वॉज सीता एबल टू गो टू मार्केट। क्या सीता पढ़ाने लायक थी, वॉज सीता एबल टू टीच। ये बात समझ में आ रही है क्या? मैं बोलूं क्या सीता पढ़ाने लायक होगी, विल सीता बी एबल टू टीच। ये बात समझ में आ रही है क्या? मैं बोला क्या सीता पढ़ाने लायक है, इज सीता एबल टू टीच। सीता पढ़ाने लायक नहीं है, सीता इज नॉट एबल टू टीच। ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आप मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, साथ ही साथ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और कर दीजिएगा एक बहुत खूबसूरत बेहतरीन सा कमेंट। मिलते छोटे सा ब्रेक के बाद, तब तक के लिए ओके बाय।